आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उनकी परीक्षा के लिए भी ये प्रतिशत के सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए एक-एक करके हम सभी सवालों को बनाते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, देखिए क्या कहा गया पहले सवाल में। यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं क्या मान लेता हूँ, मेरे पास 100 रुपये की राशि है, 100 रुपये की राशि है। तो इसमें मेरे को पहली छूट बताइए 5%, फिर 10% और P%, और ये टोटल छूट जो है किसके बराबर है, ये टोटल छूट बराबर है 31.6 रुपये के बराबर। ठीक है भाई। तो परसेंटेज में छूट दी गई है 5%, 10% और P%। तो चलिए मैं पहले 10% को कम करता हूँ। 100 का 10% कम करूँगा 90, 90 का फिर 5% कम करूँगा, यहाँ 10 रुपये कम हो जाएंगे इसमें से, है ना। देखो छूट यहाँ पे 10 रुपये हो गई पहले, ये 100 में से 10 कम होंगे 90, 90 का 5% निकालोगे तो ये जाएगा कितना, 9 पंचे 45, 45 बटे इसे काटोगे 4.5, तो ये 4.5 टोटल ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 14.5। ये 14.5 को इसमें से माइनस करना है, टोटल में से 14.5 को माइनस करोगे तो ये जाएगा 6 में 5 1, और 31 में 14 जाएगा तो 17.1 की छूट हो गई, है ना। ये पी का मान आ गया, किसका आ गया, पी का। अब आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है भाई। ये जो 4.5 आपने कम किया था, इसमें से 90 में से 4.5 को माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना, 85.5 ये बच जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए बस। 17.1 रुपये की छूट किस पे, 85.5 पे, कितने परसेंट है, 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसे काटोगे 5, 171 से 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, तो आंसर हो जाएगा 20% का डिस्काउंट। छूट कितनी हो जाएगी, 20% की छूट। एक बार फिर से बता देता हूँ, मिटा के बताता हूँ फिर से कैसे करेंगे। देखिए एक दुकानदार 3 प्रकार की छूट दे रहा है, 5%, 10% और P%। कितनी छूट है, 5% है, 10% है और P% है। और ये 3 छूट देने के बाद टोटल जो छूट आ रही है, टोटल डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट टोटल आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, ये टोटल डिस्काउंट आ रहा है 31.6% का। तो मैंने मान लिया कि भाई उसकी रेट कितनी, 100 रुपीज़ रेट है। तो पहली छूट में 10% को कम कर रहा हूँ। जब 10% यहाँ पे कम हो जाएगा, देखो 10 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 10 रुपये का, 10 रुपये जब इसमें से कम करोगे तो 90 आ जाएगा। अब इस पर 5% को कम करता हूँ मैं, 5% कम करोगे तो कितना हो रहा है, ये आएगा 4.5। ठीक है, इसे काटोगे 4.5, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 14.5। अब कुल छूट थी तुम्हारी 31.6 की, इसमें से माइनस कर दोगे 14.5 को, 14.5 को माइनस करोगे तो ये आएगा 6 में 5 जाएगा 1, 31 में 14 जाएगा 17.1। यानी जो पी का मान आ रहा है वो 17.1 आ रहा है। लेकिन ये परसेंटेज में बताना पड़ेगा। देखो छूट छूट किस पर मिली है, 9.5, ये 90 में से आप 4.5 कम किए तो इसको माइनस कर दो, 90 में से 4.5 घटाओगे 85.5। ठीक है, अब इस पे इतने रुपए कम हुए तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 171 डिवाइड बाई 85.5 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे, इससे कट जाएगा, 171 से जाएगा 5 बार में, 5 से इसे कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो उत्तर हो जाएगा 20%। यानी जो आपका डिस्काउंट है वो कितना है, 20%। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 20%। ये पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले सवाल में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है और उसका व्यय 8,000 रुपये है। देखो 12,000 रुपये उसका आय है, उसकी क्या है, आय, और जो उसका व्यय है वो कितना है, 8,000 रुपये। इनका रेशियो बनाओगे तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, इसे काटोगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देखो 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, यहाँ पे बचत आएगी, क्या आएगी, बचत, ये बचत। तो 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये प्लस होता है। ठीक है, आय कैसे बनती है, व्यय प्लस बचत के योग के बराबर होती है। तो ये
अब इसको आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दो दो जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 2 जीरो कर लेंगे, यहाँ भी 2 जीरो कर लेंगे और यहाँ भी 2 जीरो कर लेंगे। अब आगे सवाल पढ़ेंगे। आगे सवाल में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, तो वही 10% की वृद्धि होगी और 300 का 10% होता है 30 रुपये। 30 रुपये उसकी आय बढ़ेगी। आय 30 रुपये बढ़ती है, खर्चा कितना बढ़ा रहा है? खर्चा बढ़ा रहा है वो 8%। तो यहाँ पे 200 का 8% होगा 16 रुपये। तो बताओ 30 रुपये टोटल बढ़ रही है आय, जिसमें से 16 रुपये खर्च में बढ़ रहे हैं, तो बचत में कितने बढ़ेंगे? 30 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14। ये माइनस कर देंगे, यहाँ 14 रुपये बढ़ेगी। यानी परसेंटेज, क्योंकि 100 पे बताना है तो 100 पे 14% ही आंसर चला जाएगा, क्योंकि 100 पे निकालना ना, 100 पे 14 ही रहता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्या कहा गया है। यदि 350 का 65% माइनस 250 का x%, देखो 350 का 65%, प्रतिशत को डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40%, और ये बराबर है किसके? 158 के। इसको सॉल्व करना है। यहाँ देख रहे हो एक एक जीरो सब में दिखाई दे रहा है, ये काट दो, ये भी काट दो और यहाँ से ये भी काट दो। अब क्या करोगे? ये 10, ये 10, ये 10 एलसीएम आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35 इंटू 65 माइनस 25x प्लस के 120 इंटू 4, और ये 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1580, ये बन जाएगा। फिर अब आप देख रहे हो यहाँ 5 से कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 5 से काटोगे 7, 5 से 5, 5 से 24 और 5 से 1 काटोगे तो ये जाएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 पंचे 35, 3 7 छंग 42 और 3 45, माइनस के 5x और ये 24 चौक 96 इज इक्वल टू 316, ठीक है। इस 5x को उधर पहुँचाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये होगा 455 प्लस 96 माइनस 316 बराबर कितने? 5x। यहाँ देखो 5 और 6 11, 11 माइनस 6 फिर 5 आ जाएगा। यहाँ देखो कितने हैं? 5, 5 और 9 14, 14 माइनस 1 13, एक हासिल में जाएगी 5 और 9, 5 में 3 जाएंगे 2, 235 5x के बराबर है। 5 से काटोगे तो यह जाएगा 5 चौके 20 और बचे कितने? 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, x का मान आ रहा है 47, यानी 47 क्या है? x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47। ये आंसर हो जाएगा भैया ना। इसको सॉल्व करना था, परसेंटेज का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में कहा गया एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक पाने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए छात्र को कितने अंक मिले? 210 अंक मिले और वो 35% उसका उत्तीर्ण अंक है। 35% क्या चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। 210 अंक मिले और वो 14 अंकों से फेल हो रहा है। यदि उसे पास होना चाहिए तो 210 में 14 और मिलेंगे तभी तो पास होगा। तो 210 में कितना जोड़ दीजिए? 14 जोड़ दीजिए। 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 224, और ये 35% है अपने आप में। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो यहाँ से परीक्षा के पूर्णांक पता चलेंगे। इसे काटेंगे 7 पंचे 35, ये जाएगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14। 5 से काटोगे तो ये जाएगा कितनी? मतलब 5 दूनी 10, 0, 32 दूनी 64, 640 अंक क्या है? पूर्णांक है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? 640 अंक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी, उसका मासिक व्यय 45,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि होती और व्यय में 8% की वृद्धि होती, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखो भाई, एक व्यक्ति की आय, आपको ये पता होना चाहिए कि आय जो बनती है वो कैसे बनती है? खर्च
प्लस बचत, इन दोनों से मिलके आय बनती है। ठीक है, तो यहाँ आय बताइए कितनी, 80,000, तो 80 लिख दो अकेला। फिर यहाँ पे 45, तो इसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे 16, 5 से जाएगा कितना, 5 से जाएगा 9। अब बताओ 16 रुपये में से 9 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, ये 7 रुपये। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दो दो जीरो बढ़ा लीजिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दो दो जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस अगले साल इसकी आय में वृद्धि होती है कितनी, 16% की। 1600 का 16% निकालो, कितना आएगा, 256। और यहाँ पे 900 का कितना, 8%, तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कैसे, टोटल इतने बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसमें खर्च में बढ़े 72, बाकी इसमें बढ़े होंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। 6 में 2 जाएगा 4, और 25 में 7 जाएंगे तो 18, 184। इसको परसेंटेज में बता दीजिए, 184 700 का कितने परसेंट है, 100। 2 जीरो 2 जीरो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, बचे कितने, 4 बचे 44 हो जाएंगे, 7 छंग 42, 2 बचे 20, 7 दूनी 14, 6 7, 7 अट्ठे 56, यानी आंसर हो जाएगा 26.28%। ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो इजी था, 26.28%, परसेंटेज में चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की सीटें 6, 4, 7 के अनुपात में, यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि, इसमें 20% की बढ़ोतरी, इसमें 40 की, इसमें 60 है। अगर 20% बढ़ेगा तो 6 का 120% निकालना पड़ेगा, इसमें 40% बढ़ेगा तो 4 का 140% निकालना होगा, और इसमें कितना बढ़ेगा, 60%, तो 7 का 160% निकालना होगा। तो एक एक चीज़ देखिए भाई, परसेंटेज सभी में काट दो, जीरो सभी में काट दो, है ना, और काट लेते हैं। जब इसको और काटोगे आप, तो यहाँ देख रहे हो, इससे 4 से कट रहा है 3 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 4 बार में। ठीक है, और 3 से काट सकते हो, या 2 से काट दो, 2 तिया 6, ये जाएगा 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 त्रिको 9, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, तो इसका जो फाइनल रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 7 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 7 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इस प्रकार 20% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात बताना है। देखिए 10% की छूट देता है, मतलब क्या, 90%। ठीक है, 10% की छूट देता है, 90। और यहाँ पर लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 20% का, तो 120। इनका ही रेशियो पूछा है आपसे, काट लोगे, 30 से जाएगा 3 बार में, 30 से जाएगा 4 बार में, ये जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3 4, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, 3 रुपये क्रय मूल्य होगा, और ये है आपका मुद्रित मूल्य यानी MRP, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस सवाल को कर सकते हैं। हालांकि दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या मान लीजिए, वस्तु की MRP मान लीजिए, तो MRP मैंने मान ली वस्तु की कितनी, मुद्रित मूल्य, ये मैंने मान लिया 100 रुपये। अब इस पर डिस्काउंट, इस पर होगा कितने का, 10% का डिस्काउंट होगा, तो 90 रुपये। 90 रुपये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब इतने पे सामान को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, कितने का होता है, प्रॉफिट होता है 20% का, तो 90 अपने आप में 120 है, इंटू 100 करोगे तो ये आएगा CP। जिसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना नहीं है, काट लो, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 4 से इसे काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, 25 तिया ये हो जाएगा 75, यानी CP 75 है, MRP 100 है। दोनों का रेशियो पूछा है, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, क्योंकि आपसे CP से MRP का रेशियो पूछा है। तो CP है 75 और MRP कितनी है, MRP है आपकी 100, रेशियो बनाओगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार, आंसर आएगा 3:4। ठीक है, ऐसे इस सवाल को करना था।
तो ये बेसिक हो जाएगा, बाकी आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। भाई देखिए, पेट्रोल की कीमत पहले 100 रुपये थी, अब 7% की वृद्धि हो रही है, 107 हो रही है। अब वापस से इसको इस पर लेके आना तो 7 रुपये कम करने होंगे, किस पे, 107 पे। कितने परसेंट करने होंगे, 100। अब ये हो जाएगा 700 बटे में कितना, 107। 107 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, तो आप पढ़ेंगे 6 बार। 6 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 107 से 6 बार हो जाएगा 642। अब कितने बच रहे हैं, अब ये बच रहे हैं आपके 642 यानी 58 बच रहे हैं। नीचे 107 का 107, इतने प्रतिशत क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतने परसेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। देखो, एक संख्या तीसरी संख्या 100 मान ली, अब एक संख्या इससे 17% ज़्यादा 117 हो जाएगी, इससे 50% ज़्यादा 150 हो जाएगी। दोनों का रेशियो पूछा है। 3 से काटोगे 39 बार जाएगा और 3 से जाएगा 50 बार में, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 39:50। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। ये तीसरी संख्या हमने मानी थी थर्ड वाली, और थर्ड से ये ज़्यादा है, पहली वाली 17% ज़्यादा है, दूसरी वाली 50% ज़्यादा है, फिर इनका अनुपात पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। शहर की जनसंख्या कितनी थी, 18,000 संख्या थी, 18,000 जनसंख्या थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, पुरुषों की में होती है 5% की वृद्धि, महिलाओं के में कितनी होती है, 7% की वृद्धि। इसको आप ऐसे लिखिए, 7% को 5 + 2%, ठीक है, ऐसे लिखना महिलाओं को। और टोटल ये जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 19,200। 19,200 पहले 18,000 थी, 19,200 बढ़ के हो गई, तो 18,000 में 19,200 में से 18,000 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1,200। जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 1,200। इसको माइनस कर देना है, इसमें से 1,200 आ जाएगी। तो देखो, यहाँ 5%, यहाँ 5%, टोटल यहाँ पे भी तो 5% होगा, तो 18,000 का 5% निकाल दीजिए। 5% निकालो कितना आएगा, 18 पंचे 90, 900। 900 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 300। ये महिलाओं का 2% के इक्वल है, तो महिलाओं का 2% बराबर कितना है, 300 है। तो यहाँ 2 से काट दो, कितना आएगा, 150। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 100% होंगी ना महिलाएं, तो 100% की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 × 100, तो यानी ये हो जाएगा कितना, 15,000। टोटल महिलाएं कितनी आ गई, 15,000। देखो, महिला पता चल गई कितनी, 15,000। तो पुरुष कितने होंगे, टोटल तो जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या है तुम्हारी 18,000, जिसमें से 15,000 महिलाएं हैं, तो बाकी की 3,000 क्या हो गए, पुरुष हो गए। और आपसे पूछा इनका रेशियो, तो रेशियो बना दीजिए, 3 0 से 3 0, 3 एकम 3, 3 से 5 और 15। आंसर क्या हो जाएगा, 1:5। 1:5 क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, तीस प्रतिशत प्रत्येक की दो क्रमागत वेतन वृद्धियां, 33% की दो वृद्धियां बताइए। देखो, 30% + 30% प्लस के 30 × 30 डिवाइड बाई 100, तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, 30 30 60 हो जाएगा, प्लस के 9, तो 69% आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 9, 69% आ रहा है। ठीक है, ये वृद्धि है। अब कमी का भी देखिए, यहाँ क्या बोला, दो क्रमागत कमी से, है ना, वृद्धि के बाद 30% प्रत्येक की दो क्रमागत कमियां। अब कमी का मतलब है, देखो, -30%, माइनस के 30%, और यहाँ प्लस रहेगा लेकिन -30 × -30 करोगे, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, 100। माइनस मतलब कमी को डिनोट कर रहा है, इसलिए माइनस ले, यहाँ वृद्धि थी इसलिए प्लस ले लिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इससे कटेगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा माइनस के 60% प्लस के 9, तो 60 - 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 51%। तो यहाँ पे ये माइनस बता रहा है क्या, कमी, माइनस बता रहा है कमी। आपसे ये बोला है कि वृद्धि थी, यहाँ पे क्या थी, वृद्धि, और यहाँ कमी है, तो कमी से वृद्धि कितने % अधिक है, तो देखो ये कितना अधिक है, 51 है, ये 69 है,
कितना है 9 9 18 ज़्यादा है, किस पे है 51 पे, कितने परसेंट है 100। इसको सॉल्व करना, 3 से इसे काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार में 17 बार में, 3 से ये जाएगा 6 बार में। अब ये हो जाएगा कितना 17 से इसे काट दो, 17 एकम 17, 17 छक्के 102 होता है, 6 बार में 102 होता है। तो अब 6 बार में ही 102 हो रहा है, तो आप एक काम करो कितने बार में ले लें, 5.8 बार में ले लेते हैं या 5.9 बार में ले लो, तो यहाँ से अप्रॉक्स आंसर आएगा, फिर हम आंसर मैच कर लेंगे। 6 9 जा 54, 5 6 5 30 और 5 35.4, क्या हो जाएगा 35.4। तो 35.4 के आसपास आंसर देखो, ये मेरा अप्रॉक्स है, क्या है अप्रॉक्स, भाई इसके आसपास आएगा। 17 छक्के 102, क्योंकि ये नियरेस्ट था ना, 100 102 थोड़ा सा ही अंतर है, तो इसे मैंने 5.9 बार डिवाइड कर लिया, टोटल 6 बार जा रहा था, 5.9 बार मल्टीप्लाई कर ली, 35.4 अप्रॉक्स आ रहा है। और इसके नियरेस्ट आंसर क्या है हमारा 35.29%, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 35.29%। ऑप्शन से मैच करेंगे तो ये आएगा करेक्ट, और ये 35.4 हमारा अप्रॉक्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 90% ने चुनाव के दौरान वोट डाले गए 15% वोट अवैध घोषित किए। जीता को वैध वोटों में से 60% वोट मिले यदि जीता को 91800 वोट मिले हों। ठीक है, 91,800 जीता को वोट मिले और ये अपने आप में 60% थे, और 60% मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये अपने आप में 85% थे, क्योंकि 15% अवैध थे, और गुणा 100 करोगे तो ये अपने आप में 90% है, और मल्टीप्लाई 100 90 क्यों, क्योंकि 90% ने वोट डाला था। इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसे काटेंगे आप किससे 9 से, 9 एकम 9, ये जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर इसे काटोगे 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 600, 6 से काटेंगे 100, और इधर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20, 20 इंटू 10,000 2 लाख, यानी टोटल वोट कितने हैं 2 लाख, इतने वोट हैं टोटल। ठीक है, तो 2 लाख के हो जाएंगे वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए, क्या एक निर्वाचन क्षेत्र में, इरेज कर देता हूँ, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान वोट डाला, 85% ने वोट डाला, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित किए गए यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे। देखो कुल लोग कितने थे 3 लाख, 3 लाख वोटर थे कुल, कितने थे 3 लाख, इसमें से 85% ने वोट डाला था। ठीक है, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। अगर 10% अवैध हो गए तो 90% क्या होंगे वैध होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे वैलिड वोट, वैध वोट आ जाएंगे। और यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है जिसको धर्म को मिले 1,37,700 वैध वोट मिले, और ये वैध वोट है 1,37,700, ये वैध वोट मिले हैं धर्म को। तो धर्म को कुल वैध वोटों का प्रतिशत बताना, तो इन दोनों का रेशियो बना लिया मैंने, प्रतिशत बताना। ये धर्म के वोट हैं और ये है वैध, और इनका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बना लेंगे, क्या क्या करना है पहले देखो, यहाँ पे 4 जीरो जाएंगे, 4 जीरो खत्म, तो यहाँ 2 जीरो, एक ये और एक ये, और यहाँ भी 2 जीरो खत्म। अब इसे काटेंगे हम किससे 17 से, तो ये जाएगा 17 पंचे 85, ये जाएगा 17 अट्ठे 136, एक बचेगा 17 एकम 17, 9 से काटेंगे 9 90 81, और यहाँ 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, तो टोटल 5 और यहाँ पे 3, 5 3। अब इसको हम 100 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे 20 से, तो 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100, और यहाँ होगा 60, तो यानी ये हो जाएगा 100 यदि वैध वोट होते तो उसे 60% मिलते धर्म को। आंसर हो जाएगा 60%, क्या आंसर हो जाएगा 60%, धर्म को 60% वोट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और सवाल, राम की आय 45,000 रुपये है, उसका व्यय 33,000 रुपये है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो आय कितनी 45, व्यय कितना
33 काट लीजिए इसे, 5 से काटेंगे 9, नहीं 5 से नहीं काटेंगे, इसे काटेंगे 3 से, 15, 3 से 11, 15 में 11 जाएगा, माइनस करोगे 15 में से 11 तो इधर आ जाएगा 4। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगले साल आय में वृद्धि हुई 20% की, 2 जीरो कट जाएंगे, 15 इंटू 20 करोगे, 15 इंटू 20 300, तो यहाँ पे आय बढ़ रही है प्लस 300 हो रही है, ठीक है। 1100 में देखो 12% की वृद्धि, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 1 11 एकम 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 13, 132। देखो 300 यहाँ बढ़े, 132 यहाँ बढ़े, बाकी के बड़े होंगे इसमें, कितने बड़े माइनस कर लोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेंगे तुम्हारे कितने, ये बच जाएंगे 168, 168 बचेंगे, ठीक है। तो ये 168 400 का कितने परसेंट है, 100। इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो 2 जीरो, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 42%, यानी उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो 42% की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, पंद्रह परसेंट, 20%, पंद्रह प्रतिशत, 20%, 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई हैं। तो यहाँ पे शुद्ध छूट बतानी है आपको। देखो 100 रुपये मैंने मान लिए, पहली जो आसान लगे 15, 20, 25 है, तो मेरे को 20 आसान लग रहा है, तो 100 का 20% कम करूँगा तो 20 रुपये ही कम होगा। अब बचा 80 रुपये। अब इस पर मेरी मर्जी है, मैं 25% कम करना चाहता हूँ। 25 से कम 25, 25 चौके 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 20, 20 रुपये फिर कम हो गए। तो अब इसमें से 20 रुपये कम करोगे तो ये बचेंगे 60 रुपये। अब 60 का नेक्स्ट छूट है 15% की, 15% इसका निकाल दोगे तो इससे ये जाएगा 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 होगा ना, 90, और 90 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 9। तो टोटल छूट कितनी होगी, 20, 20, 40, 9, 49, यानी 49% की आपकी टोटल छूट है। कितनी है, 49% की, 49% की कुल छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8:5 है। 8 और 5, ये आय है और ये व्यय है, ये आय व्यय। बताओ बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी 8 में 5 जाएगा 3, ये बचत है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि आय में होती है 20% की वृद्धि, इसमें 20%, 8 इंटू 20, 8 दूनी 16, 160 प्लस हो रहे हैं ना। यहाँ देखो, यहाँ बोला 30% की वृद्धि, 5 इंटू 30, 150, 150 रुपये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लस। अगर 160 टोटल प्लस हुई, जिसमें से 150 व्यय में हुए, तो बचत में कितने होंगे, 10 रुपये प्लस ही होंगे ना। इसको परसेंटेज में पूछा है, तो 10 300 का कितने परसेंट है, 100। इससे कटेगा, 3 से भाग करोगे, 3 त्रिको 9, 1/3%। तो बचत कितनी हो जाएगी, 3 से ही 1/3% की वृद्धि। ये प्लस बता रहा है वृद्धि, क्या बता रहा है, वृद्धि, प्लस बता रहा है वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए इरेज करता हूँ उसको। पढ़िए अगला सवाल। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% लोगों ने भाग ही नहीं लिया। भाई टोटल 100% लोग मतदाता सूची में थे, 2% ने भाग ही नहीं लिया, तो कितने ने लिया, 98% ने। अब क्या बोल रहे हैं, 500 मत अवैध घोषित किए, तो 98 में से 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 500 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बोला ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। ए ने किसको हरा दिया, बी को। ए ने बी को हराया है 200 मतों से, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर कितने का है, 20 का, 200 का है। अब आगे क्या बोला है, यदि मतदाता सूची में नामांकित मतदाता 100% है, इसका 43% मिला है किसको, ए को, तो इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 43% माइनस 200, क्योंकि 200 वोटों से ए ने हराया था बी, तो ये मिला, ठीक है। इतना इसको मिला है। तो इसको मिला है 43% माइनस 200। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है,
हाँ, अब देखेंगे ये कहा गया है 43% माइनस 200, ये बी को मिला है। अब इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो इन दोनों को ऐड करोगे 43 43 86%, 98 माइनस 86, तो ये बनेगा कितना? 86 यानी 4 4 12%, 12%, और ये 500 उधर जाएगा तो ये 300 के बराबर है। ठीक है, तो इसे काट दोगे, 1% की वैल्यू आएगी 300 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसे काट लीजिए, काटना है तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे 25, 1% की वैल्यू 25 आ रही। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? भाई डाले गए मत कितने थे? डाले गए मत थे ये 98%, इसमें 500 अवैध थे, ये तो नामांकित मतदाता थे। तो अब मेरे को क्या करना है? 25 इंटू 98% की वैल्यू निकालनी है। तो 25 इंटू कितना करना है? 98, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25 से 100 बार में 2500, 2500 माइनस कितना? 50, तो ये आंसर आ जाएगा 2450। 2450 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2500 इंटू 100 कर दिया, 25 इंटू 100 कर दिया, 2500 हो गया, और 25 इंटू 2 किया 50, 2500 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 2450। ठीक है, ऐसे इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12%, 20% और 25% क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर? कितनी बार किया? कर लोगे ना? 100 रुपया, पहले 20% कम करोगे तो 80 बचेगा। छूट कितनी हुई? 20 रुपये। इसका 25% निकाल दो, एक बार में, ये 4 बार में, 4 से फिर ये 20 बार में, तो 20 और कम हो गया, अभी 60 रुपये बचा। 80 में से इस 20 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा? 60। इसका निकालना है तुम्हें 12%, तो ये करोगे 0 से 0, 12 छक्के 72, और नीचे ये 0 से 7.2, 7.2 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 47.2%, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 47.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सुहानी अपनी 90,000 रुपये की पूरी आय पर 30% की दर से कर चुकाती है, और रितिका अपनी 22 रुपये की पूरी आय पर 40% की दर से कर चुकाती है, यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर 37% आता है। ठीक है भाई, क्या लगाना है? एलिगेशन। यह है सुहानी और ये है रितिका। ठीक है, तो ये इसकी जो आय बताइए वो 90,000 रुपये बताइए। कितनी बताइए? 90,000। इसकी तो आपसे पूछी है ना? तो यहाँ पर आपको दिया है कि इसका जो टैक्स देती है वो 30% देती है, ये 40% देती है, और कुल पर दिया है 37%। माइनस करोगे तो ये आएगा 3%, और यहाँ आएगा 7%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3:7। अब यहाँ देखिए, ये 3 यूनिट की वैल्यू 90,000 बताई है, तो यहाँ 3 से काट दीजिए, आएगा 3 3 को 9, यानी 30,000 रुपये। 30,000 इंटू 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 7 ये 21, और ये आएगा 2,10,000। 2,10,000, 30,000 इंटू 7 करना, तो 2,10,000 रुपये हो जाएगा। क्या? 2,10,000 रुपये रितिका की आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? भाई समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है उसमें 34% की, 34% प्लस 34% को आपको कंबाइंड करना है। समझ में आ रही? वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, समझ में आ रही बात ना? अभी 2% कंबाइंड करने वाला फॉर्मूला लगा था, 34 दूनी 68 प्लस 34 का वर्ग 1156 डिवाइड बाई 100, इसे काटोगे पॉइंट और ऐड कर लो इनको, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 79.56%। ऐसा क्यों किया पता है ना? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये साइड ए बता रहा है साइड, और 2 साइड का स्क्वायर होगा तो वो इस तरीके से लगेगा। ठीक है, परसेंटेज कंबाइंड वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 280 का x%, 280 का क्या? x%
240 के 15% के प्लस 310 के 20% के बराबर है। तो आपसे पूछा x का मान बताइए भाई, करिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15% 2 जीरो है ना, यहाँ भी परसेंट 2 जीरो और यहाँ भी परसेंट, ठीक है, सब जगह परसेंट है। काट लो, सॉल्व कर लो। 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 12, 12 तिया 36 हो जाएगा और 31 दूनी 62 हो जाएगा। जोड़ोगे 6 2 8, 6 98 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 काटोगे, इसे काटेंगे आप किससे, 7 से, या 2 से काट दो 14, 2 से ये 5, 14 बटे कितना 5x, 14 से काटोगे 14 7 98, 5 की मल्टीप्लाई करो x इक्वल टू 35, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 35, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो बाकी सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, एक लास्ट और रह गया, स्कोर कर लो। एक लास्ट सवाल और है। क्या है लास्ट सवाल, ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है भाई। देखो ए लिख दो एक तरफ, बी लिख दो। ए बी का 95% है, अगर बी 100 है तो 95% 95 हो गया। काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से 19, 5 से 20। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि बी ए का कितना है, तो बी ए का कितना है, 20 ऊपर लिखो 19 नीचे लिखो, गुणा 100 कर लो। तो इसको काटिए, बस 19 से जाएगा 5 और 95, कितने बच रहे 5, 5 ऊपर लिखना नीचे 19 लिखना। 20 पंचे करोगे 100 हो जाएगा, 20 की 5 में करोगे तो फिर 100 होगा और नीचे 19 लगाया, 19 से भाग करोगे 19 पंचे 95, 5 बटे 19। अब 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, वो 5 ऊपर लिख देना, 19%, ये आंसर है, ठीक है। ये वाला ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 105 से 5 बटे 19%। तो ये थे कुछ सवाल आज के जिन्हें हम लोगों ने बनाया, हालांकि काफ़ी फास्ट किए हैं सवालों को। कोशिश कीजिएगा, कल फिर करेंगे आगे के सवालों को। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से। धन्यवाद।